वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल और स्केल के बारे में पढ़ा था कि रूल के द्वारा कैसे जॉब को चेक करते हैं और कितने प्रकार के रूल्स होते हैं, रूल और स्केल में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कैलीपर क्या होता है, कैलीपर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है कि जब हम स्टील रूल के माध्यम से किसी जॉब को चेक करते हैं या किसी प्लेट को स्टील रूल के द्वारा चेक करते हैं तो क्या होता है, स्टील रूल रखने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसकी सही सेटिंग नहीं मिलती, कहीं स्टील रूल थोड़ा आगे हो गया या पीछे हो गया, या उसकी रीडिंग देखने में भी दिक्कत होती है, जिसके कारण स्टील रूल के माध्यम से परिशुद्ध माप लेने में परेशानी होती है। तो इसलिए कैलीपर का उपयोग किया जाता है। कैलीपर क्या होता है, तो देखिए कैलीपर के द्वारा हम किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और उसका मोटाई और उसका डायामीटर, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का बना होता है। जो माइल्ड स्टील के जो कैलीपर होते हैं उनके गेजिंग पॉइंट को केस हार्ड कर लिया जाता है। जैसा मालूम है कि ये एक अप्रत्यक्ष मापी अर्थात इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ठीक है ना। तो कैलीपर के पढ़ते हैं कि ज्वाइंट के अनुसार कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ज्वाइंट के अनुसार कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म ज्वाइंट या रिविट टाइप कैलीपर, जबकि दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप कैलीपर, ठीक है ना। इसके देखिए फिगर भी हमने दिखाए हैं, ये फर्म ज्वाइंट कैलीपर है और जबकि ये जो है स्प्रिंग टाइप कैलीपर है। इन दोनों के ये फिगर दिखाए गए हैं, ठीक है ना। फर्म ज्वाइंट और रिविट टाइप में क्या अंतर है, ये सामने है। अब फर्म ज्वाइंट क्या होता है, देखिए फर्म ज्वाइंट कैलीपर क्या होता है, ये बड़े बड़े जॉबों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और डायमीटर को चेक करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, इसके द्वारा जब हम जॉब को चेक करते हैं तो ये रिविट टाइप कैलीपर है। तो क्या होता है कि जॉब को चेक करते समय अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो ये जॉब को लेते समय हिल जाता है, या जॉब को लेकर जब स्केल के द्वारा चेक करते हैं तो इसी बीच में हिल सकता है, जिसके कारण ये परिशुद्ध माप देने में असमर्थ रहता है। अर्थात इसको बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। तो ये हो गया रिविट। ये बना कैसा होता है, देखिए ये क्या है, इसके गेजिंग पॉइंट से ऊपरी सिरे पर है ना, उसको रिविट के द्वारा टाइट किया गया है, दोनों टांगे रिविट के माध्यम से टाइट की गई हैं। तो ये हो गया आपका फर्म ज्वाइंट कैलीपर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंग टाइप कैलीपर क्या होता है। तो स्प्रिंग टाइप कैलीपर देखिए ये है, ये फर्म ज्वाइंट कैलीपर की अपेक्षा अधिक उत्तम माना जाता है और इसकी दोनों टांगे जो हैं स्प्रिंग, एक स्प्रिंग और धुरी अर्थात पिवेट पॉइंट से जुड़ी होती हैं और इसको खोलने बंद करने के लिए ये देखिए एक नट लगा हुआ है, रिविट या नट लगा होता है, जिसके माध्यम से हमें जितना इसको खोलना हो तो रिविट को लूज करते रहे तो ये कैलीपर हमारा खुलता रहेगा, और अगर इसको छोटा करना हो तो कम करना हो साइड में तो रिविट को टाइट कर देंगे तो ये छोटा होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग टाइप। स्प्रिंग टाइप जो कैलीपर है वो अधिक उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसको जितना चाहेंगे उतना ही खुलेगा और जितना चाहेंगे उतना ही साइज हम लेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसमें हमने दिखाया भी है कि कैलीपर के द्वारा जॉब को हम चेक करने के बाद कैसे स्केल के द्वारा हम चेक करते हैं। तो ये देखिए जॉब को हमने लिया, फिर स्केल का एक जो किनारा ये कैलीपर का है ये स्केल के इस किनारे पर लगाया और ये साइज हमारी आई, इसको हमने स्केल के माध्यम से देख लिया कि ये किस साइज का हमारा जॉब जो था, या मोटाई थी, लंबाई थी, चौड़ाई जो भी था वो कितना साइज का है। तो इस तरीके से स्केल पर लगाकर हम कैलीपर द्वारा जॉब को चेक कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा ज्वाइंट के अनुसार कैलीपर। अब हम देखते हैं कि कैलीपर होते कितने प्रकार के हैं। तो कैलीपर देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वाहा कैलीपर माने आउटसाइड कैलीपर, दूसरा होता है आंतरिक कैलीपर
माने इनसाइड कैलिपर, और तीसरा होता है ऑड लेग कैलिपर, और चौथा होता है स्थानांतरण कैलिपर अर्थात ट्रांसफर कैलिपर। ये 4 प्रकार के कैलिपर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले वाह कैलिपर क्या होता है। तो वाह कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर के द्वारा क्या करते हैं, किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व डायामीटर को हम चेक करते हैं। इसकी 2 टांगे होती हैं जो कि क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये हमने दिखाया है, ये देखिए जॉब की, ये बाहर से इसके गेजिंग पॉइंट जो है दोनों अंदर आ गए, बाहर से अंदर की ओर ये मुड़ी होती है। और इसके लिए क्या हमने बताया कि ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी मेजरिंग टूल है, तो इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता होती है, जैसा कि ये हमने चेक करते हुए दिखाया है। अब हम पढ़ते हैं कि इनसाइड कैलिपर क्या होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, जब हम किसी जॉब को चेक करते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जॉब को चेक करते समय ये अधिक टाइट ना हो और ज्यादा ढीली भी ना हो कि ये इसके गेजिंग पॉइंट जो है उस सतह को छुए ही ना। तो अधिक टाइट या अधिक लूज नहीं रखना चाहिए, तभी जॉब पर हम सही माप ले लेते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आंतरिक कैलिपर क्या होता है, इनसाइड कैलिपर क्या होता है। तो आंतरिक कैलिपर या इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम किसी जॉब की भीतरी माप या उसके गैप को चेक करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे किसी स्लॉट को चेक करना है तो ये के द्वारा किसी जॉब के स्लॉट वगैरह की चौड़ाई, विड्थ वगैरह को हम चेक कर सकते हैं। ये कैसा बना होता है, तो ये देखिए इसकी दोनों टांगे अंदर से और बाहर की ओर मुड़ी है, और कितने डिग्री पर, दोनों टांगे 45, ये 45 डिग्री में बाहर की ओर मुड़ी होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनसाइड कैलिपर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑड लेग कैलिपर क्या होता है। ऑड लेग कैलिपर को हम जैनी कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है, देखो इसकी एक टांग सीधी है ना, ये देखिए एक टांग इसकी सीधी या नोकदार होती है और दूसरी टांग बाहर से अंदर की ओर 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। ठीक, और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग समानांतर रेखाएं खींचने, अर्थात इसको क्या करते हैं, किसी प्लेट में ये जो अंदर की ओर गई है टांग, इसको हम प्लेट पे ऐसे अटैच करा लेते हैं और इसको नोक वाले को जितना खोलना है या टाइट कर, बंद कब करना है, इससे कम ज्यादा करके हम पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं। या किसी गोल जाप के हमें सेंटर निकालना हो तो इसके माध्यम से गोल जाप का सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑड लेग कैलिपर के बारे में। अब पढ़ते हैं स्थानांतरण कैलिपर क्या होता है, ट्रांसफर कैलिपर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, पहले तो ये देखिए स्থাनांतरण कैलिपर या ट्रांसफर कैलिपर जो होते हैं ये फर्म जॉइंट कैलिपर की तरह ही होते हैं। ये स्प्रिंग टाइप कैलिपर जो होते हैं उसकी तरह नहीं आते, ये सिर्फ फर्म जॉइंट कैलिपर की तरह आते हैं। और ये बाहरी माप को भी चेक करते हैं और अंदरूनी माने आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर दोनों में आते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जॉब के अंदर है ना, अंदर गहराई में हमें किसी जॉब का बोर नापना है, ठीक है ना, या किसी जॉब का स्लॉट नापना है। तो क्या होता है, जनरली अगर हम ये कैलिपर के द्वारा हम मान लीजिए फर्म जॉइंट कैलिपर के द्वारा मापते हैं तो क्या होता है, जिसे जॉब के हम गहराई पे किसी बोर को चेक कर रहे हैं तो चेक करते हुए जब बाहर निकालते हैं तो ये जगह खाता हुआ बाहर आता है, तो क्या होता है, इसकी माप में अंतर आ जाता है, ये हिल जाता है, तो इसलिए दिक्कत होती है, सही माप पर शुद्ध माप नहीं ले पाते। तो इसलिए स्थानांतरण कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या खास बात है, देखिए इसमें एक तीसरी टांग लगी हुई है, ठीक है ना, इसमें देखिए दोनों टांगे हैं, ये दो टांग, ये दो टांग, ये टोला, लेकिन इसमें यहाँ पे ये तीसरी एक टांग लगी हुई है। इसको आप कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए किसी जॉब के अंदर हमें स्लॉट को चेक करना है थोड़ी गहराई पे या बोर को चेक करना है, तो क्या करते हैं, हम इसको पूरा ऐसे करके फैला दिया,
ठीक है ना। मान लीजिए इन साइड से हम चेक कर रहे हैं तो जाब को कैलिपर को हमने पूरा फैला दिया और नीचे जाके चेक कर लिया, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, ये हमारा लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है, इस लॉकिंग स्क्रू को हम वहीं पे खोल देते हैं, ठीक है ना। खोल दिया तो ये टांग क्या है, नीचे गिर गई, ठीक है ना, और बस ये आसानी से ऊपर उठा लिया, तो रगड़ खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसको उठा लिया और इसको हिलाया नहीं। फिर क्या किया, हमने ये बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के उसी तीसरी टांग को उसी हिसाब से उसी जो सेटिंग थी उसी सेटिंग पर हमने टाइट कर दिया, ठीक है ना। टाइट करके और फिर स्टील रूल की सहायता से हमने उस जॉब को चेक कर लिया। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि जॉब हमारा सही माप जो है वो ट्रांसफर कैलिपर के द्वारा ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे हो गए कैलिपर के बारे में। कैलिपर के बारे में हमने बताया कि देखिए कंफ्यूजन ये ना हो जाना कि 2 प्रकार के कि 4 प्रकार के। हमने बताया ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कैलिपर होते कितने हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सब बताया कि पहला आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, तीसरा आउटलेट कैलिपर और चौथा ट्रांसफर कैलिपर। ये 4 कैलिपर के बारे में जानकारी दी। अब एक चीज और रह गई कि इसका कैलिपर का अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, तो देख लो इसका साइज क्या होता है, इसके गेजिंग पॉइंट से, है ना। इसके गेजिंग पॉइंट से रिविट या पिवट पॉइंट के सेंटर से इसका जॉब लिया जाता है। अर्थात ये देखिए इसका जॉब का साइज जो है ये आप ये ऐसे करके ये इसका साइज लिया जाता है रिविट के सेंटर से या गेजिंग पॉइंट की से लेकर रिविट के सेंटर तक इसका साइज लिया जाता है, ठीक है। जो साइज है उस तरीके से कैलिपर होता है। कैलिपर अधिकतर क्या होता है 150 mm साइज तक के आते हैं, ठीक है ना। 25 mm का, 50 mm, 75, 100, 125, 150 mm तक कैलिपर आते हैं, ठीक। तो ये कैलिपर के बारे में बताया। अब हम क्या है गुनिया या ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। गुनिया क्या होती है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि इसका उपयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक जॉब को बनाते समय किया जाता है। तो क्या होता है, देखिए ये एक चेकिंग व मार्किंग टूल होता है और इसका प्रयोग किसी जॉब को समकोण में अर्थात 90 डिग्री बनाने या किसी जॉब की सरफेस अर्थात फ्लैटनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्टॉक व बीम, जबकि दूसरा भाग ब्लेड होता है। ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो इसके स्टॉक व ब्लेड जो हैं वो हार्ड तथा समांतर ग्राइंड करके आपस में समकोण पर जोड़े जाते हैं और इसमें जो स्टॉक होता है वो मोटा होता है। स्टॉक और या बीम जो होता है वो मोटा होता है, जबकि ब्लेड जो होती है वो पतली होती है। स्टॉक किस मटेरियल का बना होता है, स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, जबकि ब्लेड जो होती है वो कार्बन स्टील की बनी होती है। और इसका प्रयोग वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग शॉप में या टूल रूम में अधिक उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए फिगर में बनाया गया है, ये ट्राई स्क्वायर है, इसके द्वारा हम जॉब को 90 डिग्री में बनाते हैं, ठीक। अब हम दूसरा पढ़ते हैं एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए इसका बेस जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि ब्लेड जो होती है वो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। और इसका साइज क्या होता है, ये 1.5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस अर्थात मोटा जो है वो 1.5 मिलीमीटर होता है, जबकि इसकी विड्थ या चौड़ाई 30 से 50 मिलीमीटर होती है और इसकी लंबाई या लेंथ जो है वो 150 से 200 मिलीमीटर तक ये साइज में आते हैं। अब इसकी दोनों जो भुजाएं हैं उस पर इंच और सेंटीमीटर, जबकि ट्राई स्क्वायर प्लेन होता है, जबकि एल स्क्वायर में दोनों जो भुजाएं हैं उस पर इंच व सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं और या उसके विभागों के निशान अंकित होते हैं। अब एल स्क्वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एल स्क्वायर का जो उपयोग है वो क्या करते हैं, उसके द्वारा हम जो कपड़े सिलने वाले टेलर होते हैं वो उपयोग इसको एल स्क्वायर का करते हैं, या कारपेंटर जो होते हैं जिनको बढ़ई कहते हैं, फर्नीचर वगैरह तैयार करते हैं,
वो एल स्क्वायर का उपयोग अधिक करते हैं। इसके अलावा जो राजमिस्त्री होते हैं, मकान वगैरह जो बनाते हैं, उनके द्वारा एल स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शीट मेटल और ड्राइंग शॉप में भी एल स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसकी जो छोटी भुजा है उसको हम टंग कहते हैं, और ये अमूमन जो है एल स्क्वायर 90 डिग्री के आते हैं, परंतु कुछ एल स्क्वायर जो है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में भी आते हैं। तो ये देखिए हमने एल स्क्वायर फिगर दिखाया है, ये एल स्क्वायर है, इसमें दोनों में रीडिंग है ना, छोटी साइज जो टंग है इसमें भी रीडिंग है। इसके द्वारा टेलर वगैरह जो है कपड़े सिलते हैं, वो इसका उपयोग, या हमने बताया राजमिस्त्री या कारपेंटरी शॉप, ड्राइंग शॉप, शीट मेटल, ये लोग इसका एल स्क्वायर का उपयोग करते हैं। जबकि ट्राई स्क्वायर या गुनिया का प्रयोग वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग शॉप में या टूल रूम के द्वारा किया जाता है। तो ये गुनिया के बारे, ये ट्राई स्क्वायर या गुनिया के बारे में हमने आपको बताया। तो ग्रेड के अनुसार क्या होता है, ट्राई स्क्वायर ग्रेड के अनुसार 3 ग्रेडों में आते हैं। कौन कौन से? एक ग्रेड ए होता है, दूसरा बी और तीसरा सी। 3 ग्रेडों में आते हैं। ए और बी ग्रेड जो होते हैं वो वर्कशॉप में कारीगर द्वारा या इंजीनियरों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि सी ग्रेड जो होता है वो इंस्पेक्शन रूम में, अर्थात क्वालिटी कंट्रोल वाले उसका यूज करके जॉब को चेक करते हैं। तो ये 3 ग्रेडों में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है साइज, इसका क्या होता है। तो इसका साइज जो है ब्लेड की कुल लंबाई से लिया जाता है, अर्थात ब्लेड की लंबाई कहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये पूरा ब्लेड है, इसका साइज यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने जाना कि पूरा ट्राई स्क्वायर के बारे में, और उसका ग्रेड क्या होता है, एल स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम और चीजें देखेंगे।